एंटी अरेथमिक ड्रग। एंटी अरेथमिक ड्रग्स क्या हैं? These are drugs used to prevent or treat irregularities of cardiac rhythm। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं ठीक करने के लिए इरेगुलरिटीज ऑफ कार्डियक रिदम। जो कार्डियक रिदम नॉर्मल अपनी चलनी चाहिए, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जो उसमें इरेगुलरिटीज आ रही है, उसको ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं वो होती हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। एरिथमिया क्या है? एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए, एरिथमिया को सही करने के लिए हम एंटी एरिथमिक ड्रग लेते हैं। तो फर्स्ट हमें ये जानना है कि एरिथमिया क्या है। एन एरिथमिया इज अ प्रॉब्लम विद द रेट और रिदम of the heartbeat। means an एरिथमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट है, जो हमारा हार्ट रेट है, उस पे जो प्रॉब्लम्स एक्वर्स होती हैं, हार्ट बीट कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, जो रेगुलर हार्ट बीट चलना चाहिए वो नहीं चलता। ड्यूरिंग एन एरिथमिया द हार्ट कैन बीट टू फास्ट, टू स्लो और विद एन इरेगुलर रिदम। प्रॉपर रेगुलरिटीज के साथ जो हार्ट बीट चलनी चाहिए, जो रिदम प्रॉपर रेगुलर होनी चाहिए, एक नॉर्मल कांस्टेंट कंडीशन में रिदम होनी चाहिए, वो या तो कभी फास्ट हो जाएगी या तो कभी स्लो हो जाएगी, नॉर्मल मेंटेन नहीं रह पाती है। ऐसी कंडीशन जबकि हार्ट बीट हमारी या तो फास्ट हो जाए या हमारा जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाए, इस कंडीशन को हम एरिथमिया बोलते हैं। A heartbeat that is too fast is called tachycardia and a heartbeat that is too slow is called bradycardia। They are two terminology used, tachycardia and bradycardia। ऐसे कंडीशन जिसमें कि हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाए, हार्ट बीट का जो फास्ट होने वाला जो कंडीशन है उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, एंड हार्ट बीट जिस पे स्लो हो जाए उसे हम ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही हैं, ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट बीट फास्ट हो जाना और ब्रेडीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट बीट का स्लो हो जाना। एरिथमिया का डिफिनीशन अगर हम देखते हैं, डिस्टरबेंस इन द हार्ट रेट, रिदम, impulse generation or conduction of electrical impulses responsible for membrane depolarization। These disturbances can lead to alteration in overall cardiac function that can be life-threatening। सेम हमने इससे पहले भी देखा, इसमें भी डिफिनीशन में वही चीज है कि एरिथमिया क्या है, डिस्टरबेंस हार्ट रेट, रिदम, इंपल्स जनरेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का कंडक्शन। इस पे जो डिस्टरबेंस होता है इस कंडीशन को हम एरिथमिया कहते हैं। These disturbances can lead to alteration in overall cardiac function that can be life-threatening।
एक डिस्टरबेंस जो एरिथमिया है हमको हार्मफुल होती है, क्योंकि एरिथमिया आगे चल के हार्ट डिसीज, हार्ट क्रोनिक डिसीज, हार्ट फेलियर, ऐसे बहुत सारे जो मेजर डिसीजेस हैं, इसके वजह से वो डिसीजेस हो जाती हैं। एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं, उन ड्रग्स को हम एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं। तो एंटी एरिथमिक ड्रग क्या है? हम जैसा कि अभी हमने देखा, एरिथमिया है कि हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल बीट नहीं करता, हार्ट रेट का बढ़ जाना, रिदम्स का बढ़ जाना, इम्पल्स जनरेशन का कंडक्शन सही से ना होना। तो ये चीजें को मेंटेन करने के लिए, फिर से सही करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो हम कंपाउंड्स यूज करते हैं, जो ड्रग्स यूज करते हैं, उनके एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। एंटी एरिथमिक जो ड्रग हैं वो ऐसे ड्रग हैं कंपाउंड यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कार्डियक एरिथमियास। ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्डियक एरिथमियास को सही करने के लिए यूज होते हैं, एरिथमिया को ट्रीट करते हैं, उन्हें हम एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं। When the heart rate is too fast, too slow, or irregular, the heart may not be able to pump enough blood to the body. Lack of blood flow can damage the brain, heart, and other organs. एरिथमिया हार्मफुल है, हमें कई सारे के डिसीजेस, कई सारे के प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं, क्योंकि जब हार्ट रेट प्रॉपर नहीं होगा, या तो कभी फास्ट या कभी स्लो रहेगा, रेगुलर जो नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी। तो जो हार्ट का हमारे वर्क है कि पंप करता है ब्लड को, तो वो उसको सही तरीके से नहीं पंप कर पाएगा, और इससे हमारा जो ब्रेन, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। Mechanism of arrhythmias. Disturbance in impulse generation may be due to abnormal, automatically delayed after depolarization. Second, disturbance of impulse conduction. एरिथमिया का जो मैकेनिज्म है ये होता कैसे है, इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिस्टरबेंस इन इम्पल्स जनरेशन, और दूसरा जो है डिस्टरबेंस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, तो डिस्टरबेंस इन इम्पल्स जनरेशन में बी ड्यू टू एबनॉर्मल, ऑटोमेटिकली, कई बार ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल हो जाता है, कई बार डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में जो टाइम डिले हो जाता है, इस कारण से। सेकंड पॉइंट जो है डिस्टरबेंस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, द इम्पल्स में recirculate in heart causing repeated एक्टिवेशन, इसे हम री एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, कंडक्शन जो है वो ब्लॉक होते हैं, इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक एरिथमियाज में आगे हम और देख सकते हैं कि एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, जो मैकेनिज्म है कार्डियक एरिथमिया का, एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, ट्रिगर्ड एक्टिविटी आफ्टर डिपोलराइजेशन, एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स का जनरेशन एबनॉर्मल होने लगता है, अनकंट्रोल हो जाता है। डिप्रेस ऑटोमेटिकली, कई बार ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है, और कई बार इनहेंस ऑटोमेटिकली, कई बार वो अपने आप ही बढ़ जाता है। जो इम्पल्स का जनरेशन है
डिप्रेस ऑटोमेटिकली और इनहेंस ऑटोमेटिकली, बोथ आर पॉसिबिलिटीज। कभी कहीं भी हो, डिप्रेस भी हो सकता है, इनहेंस भी हो सकता है, इसी को एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। देन ट्रिगर्ड एक्टिविटी आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। जो नॉर्मल डिपोलराइजेशन का प्रोसीजर है उसमें से एक कई बार क्या हो सकता है, डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिले हो सकता है डिपोलराइजेशन के बाद, और कई बार अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन से पहले हो सकता है, जल्दी हो सकता है। देन एबनॉर्मल इंपल्स कंडक्शन, जो इंपल्स का कंडक्शन प्रॉपर है वो नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल हो जाता है। इसमें भी क्या हो जाता है, कंडीशन कंडक्शन ब्लॉक, जो इंपल्स का कंडक्शन है ब्लॉक हो जाए। री एंट्री फिनोमिनोन, एक्सेसरी ट्रेस पाथवे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मैकेनिज्म के पार्ट हैं। ये सभी चीजें इफेक्ट करती हैं एरिथमिया को। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पहले ये जानना है एरिथमिया क्या है, एरिथमिया क्यों होती है। इसके बाद जो एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए हम मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं उसे हम एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। उसका क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। जो हमारे इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन का जो नॉर्मल पाथवे है यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो ऐसे नोड है, ऐसे नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल एंड डिलीवर्स टू द आर्टरिया एंड द एवी नोड। सेकंड, the AV node delivers the impulses to Purkinje fibers. Third point, Purkinje fibers conduct the impulse to the ventricles. A normal conduction pathway है जो हमारे हार्ट में फॉलो होता है। एरिथमियाज में सीनस नोड पे सीनस एरिथमिया, आर्ट्रिया पॉइंट पे आर्ट्रियल एरिथमिया, एबी नोड पर नोडल एरिथमिया एंड वेंट्रिकल्स पर वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ये एरिथमिया के टाइप्स हैं, एरिथमिया का क्लासिफिकेशन है जो उनके पॉइंट पे डिपेंड है। इस सीनस नोड पर जो एरिथमिया है, एबनॉर्मलिटीज है, उसे हम सीनस एरिथमिया कहेंगे। आर्ट्रिया पॉइंट पे जो है उसे आर्ट्रियल एरिथमिया, ऐसे एबी नोड पे जो है उसे नोडल एरिथमिया, उसे जंक्शनल एरिथमिया भी बोलते हैं। और वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब एरिथमिया का जो कंडीशन है, एरिथमिया को हम ट्रीट क्यों करते हैं, एरिथमिया को ट्रीट करना क्यों जरूरी है। एरिथमिया कैन कॉजेज सीरियस इंजरीज, जैसा कि हमने बताया कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और जो क्रोनिक हार्ट डिसीजेस, ऐसे बहुत सारे डिसीज जो हैं ये एरिथमिया के कारण हो जाती हैं। इसलिए हमको एरिथमिया को ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है, अब एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस जो कि एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, जो एरिथमिया से प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं।
मतलब these are the drug used to prevent or treat irregularities of cardiac rhythm. कार्डियक रिदम की जो इरेगुलरिटीज है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग सब्सटेंसेस जो कंपाउंड यूज होते हैं उन्हें हम एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं. क्लासिफिकेशन में एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास का जो ड्रग है, क्लास फर्स्ट में ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर. सोडियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग में जो ड्रग आती हैं डिसोप्रामाइड, प्रोपाफिनोन, क्यूनिडीन, ये ड्रग हैं जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं. देन क्लास सेकंड है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स. बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर ड्रग हैं प्रोपेनोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, इस्मोलॉल, ये बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग में आते हैं. क्लास थर्ड है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर. पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग है एमियोडेरोन, ब्रेट्रेलियम, सोटेलॉल. क्लास फोर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग वेरापामिल, डेल्टियाजाम. मिसलेनियस जो ड्रग है, मिसलेनियस ड्रग में जो कि पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, PSVT, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया. ठीक है, यहाँ इस टाइप में यूज होती है. ये ड्रग है एडिनोसिन डिगॉक्सिन. और दूसरा जो है ड्रग, दूसरी जो मिसलेनियस कैटेगरी की ड्रग है वो AB ब्लॉक में यूज होती है. और AB ब्लॉक का मतलब है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक. आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक इस टाइप की जब प्रॉब्लम होती है उस समय पर जो ड्रग यूज होती है वो है एट्रोपिन. ड्रग ऑफ चॉइस, एरिथमिया एंड ड्रग. एरिथमिया को क्लासिफाई करते हैं और स्पेसिफिक टाइप की जो एरिथमिया है उसको ट्रीट करने के लिए हमने ड्रग ऑफ चॉइस का एक टेबल बना के रखा है जो हम देखते हैं. अभी हमने इससे पहले कैटेगरी का देख लिया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन से हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कौन कौन सी हैं, मिसलेनियस ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं. ये हमने एक कॉमन क्लासिफिकेशन देखा था. अब इसके बाद हम ऐसा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें कि टाइप ऑफ एरिथमिया और ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है, अब इसमें पहला है सीनस ट्रैकीकार्डिया. सीनस ट्रैकीकार्डिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है प्रोपेनोलॉल. ठीक है, इसके बाद एरिथमिया का जो टाइप है आर्ट्रियल एक्स्ट्रास्ट्रोल. इस पे भी ड्रग जो आप ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी वो है प्रोपेनोलॉल. AF का मतलब है आर्टियल फेब्रिलेशन, आर्टियल फेब्रिलेशन ऑब्लिक फ्लटर. इस टाइप का जो एरिथमिया है इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है इस्मोलॉल, वेरापामिल, डिगॉक्सिन. देन PSVT टाइप का, PSVT का हमने देखा था फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया PSVT. इस टाइप के एरिथमिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है एडिनोसिन, इस्मोलॉल,
नेक्स्ट वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस है लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, एमियोडेरोन। देन नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन, GFB से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है लिग्नोकेन, एमियोडेरोन। सेवंथ AB ब्लॉक। AB ब्लॉक इसको हमने पहले भी देखा है, AB ब्लॉक आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में जो ड्रग यूज होती है एट्रोपिन और आइसोपिनेलिन। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है और ये सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। आइसोप्रिनेलिन जो ड्रग है सिंपैथोमाइमेटिक कैटेगरी की ड्रग है। ये यहाँ पर AB ब्लॉक के लिए यूज होती है, आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो यहाँ पर हम इस टेबल से दो चीजें समझ पाते हैं, पहला तो टाइप ऑफ एरिथमिया और दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस। हम ड्रग का क्लासिफिकेशन प्रॉपर जहां पर क्लासिफाई किए हैं ड्रग को वहां से याद कर सकते हैं, उसे समझ। एक शॉर्ट में टेबल है, इस टेबल पे हम क्लास है, ड्रग की क्लास, उसके मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसके नोट्स हैं। तो अगर हम जो कैटेगरी क्लासिफाई किए हैं उस क्लासिफाई कैटेगरी के ड्रग का प्रॉपर जो एक्शन है वो भी यहाँ पर हम शॉर्ट टेबल में देख सकते हैं। जो हमारा ड्रग है, जो ड्रग बिलोंग कर रहे हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी से, सोडियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी के ड्रग हैं उनके एक्शन क्या है, चेंज द स्लोप ऑफ फेज 0, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, उस कंडीशन पे जो इक्विवेलेंट फेज है फेज 0 है नॉर्मल। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने देखी थी बीटा ब्लॉकर्स ड्रग। बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग हैं, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिक्रीज रेट हार्ट रेट। बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं एंड कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिक्रीज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग डिक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। इसके बाद जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन APD और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ERP, इसे इंक्रीज कर देते हैं एंड डिले रिपोलराइजेशन। ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो ड्रग हैं इनके क्या एक्शन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग स्लोविंग द रेट ऑफ राइजिंग इन फेज 4 ऑफ SA नोड। ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम एक बार इसे फिर से फास्ट में देख लेते हैं फटाफट। आज हमने बात करी एंटी एरिथमिक ड्रग की। एंटी एरिथमिक ड्रग क्या है, दीज आर द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट इरेगुलरिटीज ऑफ कार्डियक रिदम। ठीक है। देन एरिथमिया, एन एरिथमिया इज अ प्रॉब्लम with the rate and rhythm of the heartbeat, irregular heartbeat during an arrhythmia. The heart can beat too fast, too slow, or with an regular rhythm. A heartbeat that is too fast is called tachycardia, and a heartbeat that is too slow called bradycardia. Okay.
व्हेनेवर हार्ट बीट बढ़ जाए उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, और हार्ट बीट का जो स्लो होता है उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से समझ लेनी है कि ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। हार्ट बीट का बढ़ना ट्रैकीकार्डिया और हार्ट बीट का कम होना ब्रेडिकार्डिया। देन एरिथमिया का डिफिनीशन, डिस्टर्बेंस इन द हार्ट रेट, रिदम, इम्पल्सेस, जनरेशन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देन वी नो दैट हार्ट रेट जब भी फास्ट होगी, स्लो होगी, इसके बाद उसमें जो इरेगुलरिटीज होगी, इस कंडीशन में जो हमारा पंपिंग ऑफ ब्लड है वो जो रेगुलर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड का पंपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी तो वहां पर हमारा जो ब्लड का जो सप्लाई है वो हर जगह पर सही तरीके से नहीं हो पाएगा, कभी कम ज़्यादा होगा, और उस कारण से ब्रेन, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होंगे। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया में हमने देखा कि क्यों होता है कि डिस्टरबेंस इन इम्पल्स जनरेशन एंड डिस्टरबेंस इन इम्पल्स कंडक्शन, इसके दो ही कारण हैं, इम्पल्स जनरेशन का डिस्टरबेंस और इम्पल्स कंडक्शन का डिस्टरबेंस। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि एबनॉर्मल ऑटोमेटिकली एंड डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन, और डिस्टरबेंस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन में द इम्पल्स में recirculate in heart causing repeated activation, re-entry and conduction block, sometimes conduction block. यहाँ हमने देखा था मैकेनिज्म में ही आगे कि एबनॉर्मल इम्पल्सेस जनरेशन, ट्रिगर्ड एक्टिविटी एंड एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। क्लासिफिकेशन में देखा था हमने, क्लासिफिकेशन में हमने 4 टाइप्स की क्लास में इसे डिवाइड कर लिया। क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 में बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मिसलेनियस कैटेगरी में PSVT and AB block, arterioventricular block and proximal supraventricular tachycardia, PSVT, proximal supraventricular tachycardia. The drug is adenosine and digoxin. AB block में atropine, इसके बाद हमने ड्रग ऑफ चॉइस देखी थी। यहाँ हमने टाइप ऑफ एरिथमिया, एरिथमिया के कौन कौन से टाइप हैं उसके टाइप्स के बारे में देखा, और जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है हमने इसके बारे में ड्रग ऑफ चॉइस देखा। एरिथमिया के टाइप में सीनस ट्रैकीकार्डिया, ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपेनोलॉल, एट्रियल एक्स्ट्रास्ट्रोल, प्रोपेनोलॉल, AF ऑब्लिक फ्लटर, इस्मोलॉल, वेरापामिल, डिगॉक्सिन, दैट आर द ड्रग ऑफ चॉइस। PSVT एरिथमिया में एडिनोसिन, इस्मोलॉल, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड एंड एम्योडेरोन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, लिग्नोकेन, एमिलोडेरोन। AB ब्लॉक आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में एट्रोपिन एंड आइसोपिनेलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद हमने
यहाँ पर देख लिया था कि एक टेबल से कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, इंडिविजुअली कॉल करके पूछ सकता है। थैंक यू।